So welcome back to the channel, and this is the day 7 of Python for Beginner course 1. Okay, so let's start it with the table of the contain. So table of the contain क्या है? तो देखो bitwise operator पढ़ने वाले हैं आज हम, right? और साथ साथ ना हम एक और चीज पढ़ेंगे कि हमने जो कल जितने भी प्रोग्राम बनाए थे ऑपरेटर से, ऑपरेटर के टाइप देखे थे, उनका हम क्या करेंगे, उनके प्रोग्राम बनाएंगे हम VS कोड पर, ठीक है? उसको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझो कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। जब आप बिटवाइज बाइनरी, देखो इसकी डेफिनेशन देती हूँ सबसे पहले। तो जब आप बाइनरी लेवल पे काम करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन बाइनरी लेवल पे आप काम करना चाहते हो और कंट्रोल चाहते हो, काम करना सही नहीं रहेगा, ये बोलो कंट्रोल चाहते हो कंप्यूटर पे, तब आप यूज करते हो बिटवाइज ऑपरेटर। समझ में आया आपको? तब यहां पर आती है भूमिका में बिटवाइज ऑपरेटर। देखो बाइनरी लेवल और डेसिमल सिस्टम समझो। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो देखो इधर, ये जो आपने देखा 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, हमारी जितनी भी गिनती होती है वो कॉम्बिनेशन होता है 0 से लेकर 9 तक के का। मतलब कि 1, 0 से लेकर 9 का मतलब क्या होता है? देखो इधर 0 से लेकर 9 का मतलब होता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0 से लेकर 9, राइट? तो इसका मतलब होगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ। और इसी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आगे हमारे नंबर्स में बनता है, ठीक है? इसी का कॉम्बिनेशन आगे हमारे नंबर्स में बनता है। नंबर्स में बनता है जैसे कि इसका कॉम्बिनेशन एक आप ले लो, 11 22 70 90, these are the combination of। और कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? 0 से लेकर ये 9 तक के जो तो नंबर होते हैं उसी को, और इसी को आप बोलते हो क्या? डेसिमल सिस्टम। समझ में आया? डेसिमल सिस्टम इसी को बोलते हो आप। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, क्या प्रोग्राम बनाना है आपको? अगर प्रोग्राम बनाना है बाइनरी सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको फ्लोटिंग वाले नंबर लेना है, फ्लोटिंग पॉइंट लेना है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब समझते हो ना? डेसिमल नंबर 2.3, राइट? एक मिनट, पॉइंट किया था ना, 2.45, ऐसे नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना होता है, आपको कन्वर्ट करना होता है 2 को बाइनरी फॉर्म में। समझ में आया? 2 3 5 7 ऐसे नंबर को। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ऐसे आपको नंबर दिए रहेंगे और इसी को आपको कन्वर्ट करना रहेगा बाइनरी में। समझे आप? ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया बाइनरी और डेसिमल होता क्या है। अब हम समझेंगे कि बाइनरी और डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब आप बोलोगे कि इससे बिटवाइज का क्या संबंध है? तो देखो समझ में नहीं आने वाला है अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये डिवाइडेड लिया मैंने एक, ओके माय बैड, टाइपो मिस्टेक को अवॉइड कर दिया करो यार, उससे हो जाती है। डिवाइड लिया और एक रिमाइंडर लिया। रिमाइंडर समझते हो ना? चलो वो तो मैंने पहले समझा दिया था। चलो डिवाइड लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 12। अब मुझे 12 है ना, इसका डेसिमल सिस्टम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी समझो। 12 को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया 2 से। आंसर क्या आएगा? 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये लो 0। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 6। अब मैंने क्या करा? 6 को डिवाइड कर दिया 2 से। अब आंसर क्या आएगा? देखो अब मैं क्या करूंगी, अपने 6 को, ये जो मेरा 6 है ना, 6 ये वाला 6, हाँ ये जो मेरा 6 है ना, इस 6 को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे? मैं 6 को डिवाइड करूंगी अब 2 से अगेन। तो 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार? 3 टाइम। रिमाइंडर क्या आया फिर से? 0। ठीक है, अब की बार मेरा आंसर क्या आ गया? दिस 3
राइट। अब मैं इस 3 को करूंगी अगेन डिवाइड। देखो कैसे करते हैं, ये इस 3 को हम अगेन डिवाइड करेंगे। ये हमने लिया 3 और 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं उससे कम आता है 2। कितनी बार आता है 1। अभी पॉइंट नहीं लेंगे हम, है ना, पॉइंट को अवॉइड करना। अब रिमाइंडर कितना बचा 1, 3 में से 2 जाएंगे बचेंगे 1। ठीक है, अब देखो अब आ गया 1, इस 1 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप बोलोगे 1 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में। जी नहीं आता है, तो आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 1 डिवाइड ही नहीं हुआ 2 से। और रिमाइंडर क्या बचा 1 ही बच गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब की बार जो मेरा आंसर है वो 0 है ना। ठीक है, अब की बार का जो मेरा आंसर है वो 0 है। अब मैं 0 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो आप उनकी पागल वागल हो गए हो, नहीं यार थोड़ा ध्यान रखो। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो 0 के टेबल में आता ही नहीं है, तो फिर 0 हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ओके, अब देखो ये मेरे पास बन गई पूरी की पूरी टेबल एक, ठीक है, रिमाइंडर की। अब इस रिमाइंडर को मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट, नीचे से लेकर ऊपर तक के, ऊपर तक के लेके जाऊंगी मैं। एक मिनट, अरे ऊपर तक के लेके जाऊंगी और अब लिखूंगी। तो कैसे लिखोगे आप, ये देखो यहां ले लेते हैं। पहले नीचे से क्या आया 0 आया, फिर क्या आया 1 आया, फिर क्या आया 1 आया, फिर आया 0 0। पर अब आप देखो इधर आओ, 12 का क्या है 1 1 0, बाइनरी क्या है 1 1 0, और हमने जो निकाला है वो क्या आया है 0 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको यही समझाना चाहती थी, इसलिए गलती करी मैंने, कि जब आपका क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने, जब आपका क्वेश्चन जो क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए, ये जो क्वेश्चन है 0 हो जाए, 0 हो जाए, जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, लिख देती हूँ। जब क्वेश्चन 0 हो जाएगा आपका, तब आपको क्या करना है, आपको रुक जाना है। यहीं पर आप क्या करोगे, स्टॉप हो जाओगे, रुक जाओगे। क्या करोगे, रुक जाओगे। तो लिख दो यहाँ पे क्या, स्टॉप। यहीं पर रुक जाना है, और फिर आप वहीं से, कहां से, ये ले लेते हैं हम, यहां रखते हैं इसको। आप वहीं से क्या करोगे, वहीं से आप शुरू कर दोगे आपके डेसिमल पॉइंट्स को लिखना। ये काम अलग नहीं करता एक तो, ठीक है। तो अब लिखेंगे, तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, अब हमारा आंसर हुआ 1 0 1 1 0 0, ठीक है, क्योंकि 0 को हमने अवॉइड करा। और देखो आंसर क्या निकला था, आंसर हमारा निकला था 1 1 0। यही होता है 12 का बाइनरी फॉर्म। अब मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करते जाना और उस क्वेश्चन को फिर से अगेन 2 से डिवाइड करते जाओगे और रिमाइंडर स्टोर करते जाओगे इस तरह से, और उस रिमाइंडर को बॉटम से टॉप पे लेके जाओगे और लिख दोगे उल्टा करके, तो वो आपका बन जाता है बाइनरी फॉर्म। चलो, अब बाइनरी फॉर्म तो मैंने आपको समझा दिया, ओके, बाइनरी फॉर्म तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये मैंने क्यों समझाया था आपको, मेरे को ये समझाना जरूरी था क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा बाइनरी फॉर्म बनता कैसे है, तो फिर आप कैसे करोगे, बिटवाइज ऑपरेटर किसे समझोगे। तो चलो बिटवाइज ऑपरेटर समझाते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर, ये एरिया बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर होता है एक ऐसा, इसे आप कहते हो एंड, एंड होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड नहीं बोल रही हूं मैं, बिटवाइज एंड बोल रही हूं, तो यहां पर लिख भी देते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। एक होता है आपका बिटवाइज
और ऑपरेटर कैसा होता है, ये पाइप साइन से डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर होता है आपका एक बिटवाइज एक्सोर, ठीक है, ये पावर साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिए। फिर आपका नेक्स्ट होता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। बिटवाइज राइट शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। चलो अब एक एक करके समझते हैं। और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है अगर वन है, अगर दोनों जगह वन है, दोनों जगह वन है तो वन, वरना जीरो। समझ आया? अभी समझ नहीं आ रही है ना, बस रूल याद रख लो अभी फिलहाल के लिए, फिर आगे बताती हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है। ये क्या कहता है, दोनों में से एक भी वन, एक भी वन तो वन, वरना सॉरी, वरना जीरो। देखो पेशेंस रखोगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो मेरे साथ और देख लो पूरी वीडियो को एंड तक के। एक्सोर क्या कहता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या करता है भाई, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है आपका, मल्टीप्लाई करता है, याद रखना ये मल्टीप्लाई करता है। और ये क्या करता है, और वो भी किससे मल्टीप्लाई करेगा, टू से, नंबर को। और ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर देता है, डिवाइड करता है किससे, टू से। चलो अब आ जाओ एक एक करके फटाफट फटाफट देखते हैं। हाँ, और ये ले लेते हैं हम ब्लैक वाला वापस से। हाँ, तो देखो अगर आपने ये लिखा 5 एंड 3, कौन सा वाला एंड, ये वाला एंड 3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, पहले इधर आओ और इधर आकर देखो क्या दिखा रही हूं मैं आपको। ये जो 5 है उसका बाइनरी नंबर क्या है, 101 है, और 3 का क्या है, 11 है, डेसिमल पॉइंट, सॉरी। अब इधर आ जाओ, 5 का मैंने कितना बताया आपको, 101, और 3 का 11, 101, और 3 का क्या था, 11। अब देखो सीधे सीधे आप 11 लिखोगे क्या, सिर्फ इसका 11 है तो नहीं, 011 लिखोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एंड ऑपरेटर परफॉर्म करवा रहे हो आप। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, 011। अब आपने इसको सम करा, ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप, ये दो वन है और ये वन है, ठीक है, ये वन और ये वन, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, प्लस माइनस जो भी करते हैं, और यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, ये वन और ये वन, वन वन है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों अगर वन है तभी वन लिखना, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वन, ठीक है। 01 है, दोनों में से एक भी अगर जीरो है तो आपको क्या लिखना है, जीरो, 01 है जीरो, तो इसका क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है, वन हो गया, याद रखना। आंसर क्या आया, वन आया। चलो 001 लिख देते हैं, ओके। अब अगर मैंने जीरो का अवॉइड कर दिया तो वन लिखा, ठीक है। अब अगर मैं 001 का डेसिमल नंबर देखूं तो देखो डेसिमल में 001 किसे कहते हैं आप, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 001 दिख रहा है और वो खुद वन है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका वन आना चाहिए। तो जब आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे और उसके अंदर कुछ, हाँ कहाँ लिख दिया, जब आप आपका प्रिंट फंक्शन यूज करोगे, ये ऐसे प्रिंट फंक्शन, और उसके अंदर ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे आप इसके अंदर, 5 एंड 3, तो जो आउटपुट है ना आपको, आउटपुट वो देगा आपको वन, क्योंकि आउटपुट हमेशा डेसिमल में देता है आपका सिस्टम, कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है,
समझ में आ गया ना? अगर 1 है तभी 1 लिखना है, नहीं तो हर जगह 0 0 लिखना है, भले ही 0 0 क्यों नहीं आ रहा हो। मतलब कि अगर 0 होता और नीचे भी 0 होता तब भी आप क्या देते हैं उसके आंसर में? 0 लिखते हैं। समझ में आया? अब चलो और देखो, ये आ जाते हैं और पे। और क्या कहता है? अगर मैंने लिखा 5 एंड 3, और लिखना था, सॉरी, और 3, तो क्या करेगा ये? 1 0 1 लेगा और लगाएगा और 3 का लिख देगा। क्या होता है? 0 1 1। इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं। अब उसके बाद ये लेते हैं हम, इसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, कर लिया ऑपरेशन यहाँ। तो देखो, पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 1 है, दोनों में से एक और ऑपरेशन क्या कहता है? दोनों में से एक भी 1 है तो 1 वरना 0। तो दोनों में से 1 है, दोनों ही 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 में एक 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर देखो, फिर 1 और 0 में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहां शिफ्ट कर देते हैं। समझ आया कैसे काम करा उसने? 1 था, 1 आ गया, 0 का 1 आ गया, 0 का 1 आ गया। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है, और अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप पढ़ रहे हो और आपको मुझे समझ आ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या मैम, अगर 0 0 हुआ, 0 और नीचे 0 लिखा हुआ और अगर उसको करना है तो फिर ये आंसर क्या देगा? तो देखो, ये आंसर 0 ही देगा। अब आप बोलोगे क्यों? इसने तो बोला था दोनों सेम होना चाहिए। मैंने ये थोड़ी ना बोला दोनों सेम होना चाहिए, मैंने ये बोला दोनों में से एक 1 होना चाहिए। तो 0 1, इसमें से एक भी 1 है नहीं, इसीलिए ये 0 लिखेगा। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, ये पहले वाला रफ नहीं करा था शायद। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर समझते हैं हमारा एक्सोर। अभी आप जो बात बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे आप बोल रहे थे कि दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ही एक जैसे हैं, तो आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। हाँ, यही एक्सोर कहता है। तो एक्सोर लिखा आपने कुछ ऐसा लिखा 5 ये और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने लिया 1 0 1 और यहां पर ये लिख देते हैं हम एक्सोर। ठीक है, और यहां पर आपने 3 का ले लिया जो होता है 0 1 1। ठीक है, अब हम लेंगे लाइन और अब इसका ऑपरेशन करेंगे। एक्सोर क्या कहता है? दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो देखो, 1 0 0, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं नहीं है। ठीक है, 0 1 0, लास्ट वाला 1 1 एक जैसे हैं 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1, बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह। हाँ, पर देखो, एंड ऑपरेटर और एक्सोर में फर्क क्या होता है? एक्सोर कहता है और एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड ऑपरेटर कहता है अगर दोनों जगह 1 है तो 1 आएगा, अगर दोनों जगह 1 है तो 1 आएगा। मतलब कि अगर दोनों जगह 0 हुआ तो 0 आएगा। लेकिन ये क्या कहता है? अगर दोनों जगह 0 0 भी हुआ, मतलब क्या कि अगर 0 हुआ और फिर नीचे भी 0 हुआ, तब भी आप आंसर क्या दोगे? तब भी आप आंसर दोगे, यहां पर आप आंसर दोगे क्या? आप आंसर दोगे 1। पर अगर एंड की बात करें हम, किसकी? एंड की। अगर मैंने एंड एंड बिटवाइज एंड की बात करी वो सेम था, तो आपका आंसर आएगा 0। समझ में आया? क्योंकि वो कहता है दोनों जगह 1 होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन में वो 0 देगा। अब देखो, एक्सोर भी हो गया। नेक्स्ट वाली कंडीशन समझो, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और ये अब देखो जरा क्या कहता है?
लेफ्ट शिफ्ट क्या आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और राइट शिफ्ट क्या कहता है 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब समझते हैं इसको विस्तार में। आ जाइए, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे लिखते हैं? लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट की तरफ, ये लो, ठीक है। अब अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, हमेशा एक ऑपरेंड पे काम करता है, याद रखना। ऐसा लिखा आपने, कैसा? 5, और लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, एक बार, ठीक है। तो 5 का आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर क्या आया? 10। ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। और अगर मैं बात करूं किसकी? बिट वाइज राइट शिफ्ट की, तो राइट शिफ्ट कैसे लिखा आता है? राइट शिफ्ट लिखा आता है ऐसा, ठीक है। अब मैंने अगर ये लिखा प्रिंट 5 राइट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कह रही हूं कि 5 को आप डिवाइड कर दो 2 से। हाँ, यही कह रही हूँ। तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 5 कितनी टाइम आता है? नहीं आता है। 4 आता है कितने टाइम? 2 टाइम आता है। पॉइंट लेगा क्या? ये नहीं लेगा पॉइंट। कभी भी ये पॉइंट में आंसर नहीं देता है, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। समझ आया? चलो, इतना तो समझ आ गया। तो ये था आपका बिटवाइज शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। अब इसमें एक चीज और रह गई है जो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ, तो चलो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, नॉट का ऐसा होता है, और अगर मैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर 0 है, यहाँ पर लिखो, चलो इधर समझ ही लो ना यार, आ जाओ इधर। देखो, अगर मैंने लिखा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, तो नॉट का मतलब सारे के सारे ऑपरेटर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटर लिख दिए हैं मैंने, जितने भी होते हैं। ओके, तो अब इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा जूम करते हैं, और पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक कैलकुलेशन करता है। बेसिक कैलकुलेशन मतलब ये देखो, यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस बी, और इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करवा देती हूँ a प्लस बी वाला, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। देखो, इसको आप करो रन, रन करो फाइल को। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, और बाकी सब जितने भी ऑपरेटर हैं एक एक टाइप में, उन सब के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 8 आया आंसर, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है आपकी कितनी? 3 है। 7 8, तो उसने यहाँ पर प्लस करा, क्या करा उसने यहाँ पर? ऐड करा है। ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेगा ये वाला साइन, ये वाला डिवाइड करेगा, ये वाला रिमाइंडर निकालेगा, और ये वाला क्या करेगा? डेसिमल पॉइंट को अवॉइड कर देगा और आपको सिंपल नंबर राउंड फिगर देगा। और ये क्या करता है? ये करता है आपको पावर देता है। तो अब इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं आपको करके बताती हूँ पावर कैसे मिलती है। देखो, मैंने ए लिखा, मैंने पावर वाला एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करा, फिर मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और बी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैं प्रिंट करवा रही हूँ। क्या प्रिंट करवा रही हूँ? ए की वैल्यू। क्यों करवा रही हूँ ऐसा मैं? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, आई होप आपको याद हो, नहीं याद हो तो फिर से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो हम भी भूल जाते हैं। ए इक्वल्स टू में ए, हम क्या कह रहे हैं? ए का निकालो, आप क्या एक्सपोनेंट फॉर्म निकालो बी के साथ। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ए की पावर बी। समझ में आया? आप इसका मतलब क्या कर रहे होते हो कि a की पावर b कर रहे होते हो। तो अगर a आपका क्या है? अगर आपका a कितना है? आपका a अभी फिलहाल 5 है,
तो 5 की पावर 3 लिखा आपने, क्या लिखा, पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को आप मल्टीप्लाई करो कितनी बार, 3 टाइम। 5 को मल्टीप्लाई करो कितनी बार, 3 टाइम्स। 5 5 25, 25 इंटू 5 इक्वल्स टू में 125। तो ये आंसर आएगा। चलो अब देखते हैं क्या आता है। और हाँ, सिर्फ पावर करने के बाद आपको क्या करना है, ये 125 वैल्यू जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करे ना, इसको वापस स्टोर कर देना है ए में। ये कह रहे हो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कि पहले ये वाला परफॉर्म करो ऑपरेशन, और फिर जो उसके आंसर आए वो वापस इसी ए में डाल दो। समझ में आया? तो चलो अब ए की वैल्यू चेक करें जो कितनी होनी चाहिए, 125। देखो ओके 125 आया, मतलब ऐसे काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी सही काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको कर देती हूँ जरा, लो कर देते हैं इसको कमेंट, इसको भी करो कमेंट, और इसको भी कमेंट करते हैं। कमेंट क्यों करा, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, मुझे दूसरी चीजें भी तो समझानी है। अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे करा है प्रिंट, और मैंने लिखा ए नॉट इक्वल टू, सॉरी एक काम करते हैं, इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू बी। अब बताओ मुझे देखकर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे नहीं है। तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। ठीक है, अब चलो अब इसको रन करते हैं फिर से, और देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है आपको। क्या रिटर्न करा, फॉल्स, मतलब ये भी बढ़िया काम कर रहा है। पर अगर मैं ये नॉट इक्वल टू लिख देती तो क्या रिटर्न करता, क्या रिटर्न करता, बताओ बताओ, आपने सॉल्व करा है, पूरा ऑपरेटर का वीडियो देखा है, ट्रू रिटर्न करता। सही कहा। चलो अब वापस आ जाओ इधर, और ये इसको करते हैं हम कमेंट। बाकी सब भी चेक कर लेना, हाँ ये वाला भी करके देखना, ये सब भी। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर पे आ जाओ, लॉजिकल एंड और नॉट। एंड में मैंने आपको बताया था कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी वो ट्रू बोलेगा, नहीं तो वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा प्रिंट। क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ए अगर मेरा बड़ा है बी से, एंड ए अगर, और ए मेरा डबल डबल इक्वल्स टू है बी के। अब आप बोलोगे हे बड़ा तो है बी से, लेकिन इक्वल टू नहीं है। मतलब कि देखो पहले तो आप ये समझो कि कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है जो आपकी, वो है ए अगर आपका बड़ा है बी से। एंड कंडीशन 2 क्या है आपकी, कंडीशन 2 है आपकी कि अगर ए आपका, कंडीशन 2 क्या है आपकी, कंडीशन 2 है आपकी अगर ए आपका डबल डबल इक्वल्स टू है बी के, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट में रिटर्न करेगा ट्रू, तब जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो देखो अभी क्या रिटर्न करना चाहिए, बताओ मुझे, और दिमाग लगाओ, क्या रिटर्न करना चाहिए। चलो देखते हैं, फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, हाँ बड़ा है, पर ये वाली कंडीशन ट्रू है नहीं है। अब अगर मैं इसको और कर दूं, ठीक है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ट्रू है, मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। ट्रू रिटर्न करा उसने, क्यों करा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू थी, ए बड़ा था बी से। अब नॉट देखते हैं, तो नॉट क्या कहता है, आप इसको यूज कैसे करते हो समझो। नॉट लिखोगे फिर अंदर कंडीशन लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा कि अगर ए बड़ा है बी से, जो कंडीशन ट्रू है, तो हमेशा नॉट क्या रिटर्न करता है, अपोजिट, जो भी आपको आंसर होगा उसका उल्टा रिटर्न करेगा। तो देखो कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या रिटर्न करा उसने, फॉल्स रिटर्न करा। ऐसे नॉट काम करता है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम अभी कमेंट, ये लीजिए कमेंट कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करता है, प्रिंट लिखा आपने लिखा ए एस डी। आइडेंटिटी ऑपरेटर जब मैंने समझाया था तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो आप क्या घोषित कर दोगे, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। आपको याद है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, बस वही।
बस नाम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, आप ये घोषित कर दोगे। तो ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए 3। अब देखो दोनों कितना आइडेंटिकल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब ए इज बी लिखा मैंने, तो इसका आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। चलो चेक करते हैं क्या रिटर्न करा, ट्रू। ये भी बढ़िया काम कर रहा है। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट होता है नॉट वाला, ए इज नॉट बी, तो अब आंसर क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, क्योंकि वाकई में ए और बी नहीं, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ए और बी को तो हमने आइडेंटिकल बना दिया था। अब ए और बी आइडेंटिकल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, राइट। चलो रन करते हैं फाइल को, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न करा, मतलब ये भी बढ़िया काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको वापस से आइडेंटिकल बना देती हूँ और फिर से इस प्रोग्राम को रिटर्न रन करवाती हूँ, तो क्या आंसर आना चाहिए, ए इज नॉट बी लिखा है, बताओ, गेस करो गेस करो। फॉल्स, जी हाँ, आंसर फॉल्स आया, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, उसने आंसर सही बताया आपको। अब चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर, तो वो मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे जब आप डिक्शनरी पढ़ाऊंगी मैं आपको, जब हम डिक्शनरी वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे तब मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर समझाऊंगी, क्योंकि उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए फंडा किस चीज का, डिक्शनरी का। अब बिटवाइज ऑपरेटर आ जाते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, तो बिटवाइज ऑपरेटर पे आ जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर पे उसने क्या क्या दे रखा है आपको, एंड दे रखा है। तो आप कैसे करते हो, प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करा हमने, 5 लिया, एंड पर्सन एम पर्सन, ठीक है, ये एंड जो मार्क होता है उसको एम पर्सन बोलते हैं। फिर आप क्या लोगे, 3। आपको पता है ना इसका आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, रन करो। देखो 1 दिया, क्योंकि जब आप 5 और 3 को करते हो तो आपके पास जो आउटपुट आता है डेसिमल बाइनरी नंबर में, वो आता है 001, जो होता है डेसिमल सिस्टम में 1, जिसकी वैल्यू होती है 1 डेसिमल सिस्टम में, इसीलिए उसने आंसर क्या दिया है आपको, 1 दिया है। अब चलो अब इस एंड को हटाते हैं और क्या लिखते हैं हम, पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब और करके दिखा रही हूं मैं आपको। अब और क्या कहता है, अगर दोनों में से एक भी 1 हुआ तो वो क्या देगा, 1 रिटर्न करेगा, और अब इसका आंसर देगा वो सम में, पर वो हमेशा डेसिमल में रिटर्न करता है आपका कंपाइलर, तो उसने 7 दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि इधर आओ और 7 देखो, देखो जरा 7 का बाइनरी नंबर क्या है, 110 111, राइट। और इधर आओ अब वापस, जब हमने ये देखा था और मैंने आपको समझाया था, तो और में क्या आया था, हमारा आउटपुट 111 आया था। अब वापस इधर आ जाओ इमेज पर और देखो कि मेरा जो 7 है उसका आंसर क्या है, 11, तो उसने मेरे को आंसर किस में दिया है, डेसिमल सिस्टम में आंसर दिया है, जबकि मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करवाया था, राइट, ऐसे काम करता है। अब देखो, अब मैं इस और को हटा दूं और इसमें मैं नॉट यूज करूं, और नॉट हमेशा एक के साथ यूज किया जाता है, याद रखना। तो ये लीजिए नॉट यूज कर लिया, अब इसको रन करते हैं तो उल्टा आना चाहिए, तो उसने -6 दे दिया। अब -6 क्यों दिया, इसीलिए -6 दिया क्योंकि 5 पॉजिटिव में है, तो उसने उसका माइनस में दे दिया मुझे आंसर, और 6 दिया 5 का उल्टा, ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर मैं ऐसा लिखूं तो आंसर क्या देगा, चलो रन करके देखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि जो आपका ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा पीछे के साइड लगते हैं, आगे के साइड नहीं लगते हैं, और ये मैं आपको बताना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम शिफ्ट पे आ जाते हैं। अगर मैंने लिखा 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, राइट। तो 5 टू कितना होता है, 10 होता है, आंसर क्या आना चाहिए, 10। चलो देखते हैं क्या आया, 10 आया, ठीक है, ये भी समझ आ गया। पर अगर मैं इसको 2 कर दूं तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, ये सबसे पहले तो 2 लेगा और उसकी पावर करेगा 2 से,
2 की पावर 2, जब यहाँ पर 1 था तो उसने यहाँ पे क्या करा था, 2 की पावर 1 करा था। अब 2 है क्योंकि, तो 2 की पावर 2 करेगा, दैट इज जो कितना होता है मेरा 2 की पावर 2 होता है मेरा 4, राइट। अब उसके बाद क्या करेगा ये, 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, जो कि आंसर क्या आना चाहिए, 5 4 20 होता है, तो 20 आंसर आया। ओके, इतना समझ आया आपको। अब एक काम करते हैं, राइट शिफ्ट देख लेते हैं। तो राइट शिफ्ट कैसे करते हैं, ऐसे, राइट, आई एम रियली सॉरी, 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो डिवाइड कर देगा किससे, 2 से डिवाइड कर देगा। अब इसमें भी सेम पावर वाला मसला है, पहले पावर निकालता है फिर उसके बाद राइट शिफ्ट करता है। मतलब कि अगर मैंने कभी ऐसा लिखा 2 करा, तो 2 की पावर निकालेगा दैट इज 4, और फिर 5 को डिवाइड कर देगा 4 से, ऐसा कुछ करेगा। समझ में आया? ये आप घर पे जाके करना, आराम से बैठकर करना आपके सिस्टम में, ये आपका होमवर्क है। ओके, और मुझे जरूर बताइएगा आंसर क्या है। 2, देखो 2 आ गया, क्यों आया, उसने क्या करा, 2 से 5 को डिवाइड करा, तो 2 के टेबल में 5 को क्या करा, उसने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 के टेबल में 5 आता है कितने टाइम, नहीं आता है, 4 आता है 2 टाइम। पॉइंट लेता नहीं है, पॉइंट रिटर्न करेगा नहीं वो, क्योंकि बिटवाइज है, 0 और 1 के उसमें ही चलता है। तो दैट्स इट, ये हो गया आपका कंप्लीट सारे के सारे ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बचा है, वो मैं आपको करवाऊंगी कब, डिक्शनरी में।